गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ट्राइंगल्स का। और लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि हम कैसे किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हाँ बेटा, बट बेटा क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पेपर है आपके 4 दिन बाद। ठीक है, हाँ। तो हमारा ट्राइंगल चल रहा है और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे हम किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई भी दो चीज, इनमें से अगर इनमें से इन चीजों को आप सेम कर दो तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। या आप उसकी क्या कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दो, या एंगल सेम कर दो, या कोई साइड का रेशियो सेम कर दो और एंगल सेम कर दो। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो हम किसी भी दो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, सिमिलर है। ठीक है, और मैंने आपको दिखा भी दिया था भाई सिमिलैरिटी हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी हम लिखते कैसे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल में आपको क्या लगता है कि जो दो ट्रायंगल मैंने लिखे हैं एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर, तो आप क्या बोलोगे भाई कौन सा सही है, एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, या एबीसी पीआरक्यू के सिमिलर है, या एबीसी आरपीओक्यू के सिमिलर है? क्या लगता है बेटा आपको? दो ट्रायंगल है, उनकी साइड्स गिवन है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई क्या लगता है कि इन तीनों में से किस ऑप्शन पे आप टिक करोगे कि जो लिखने का जो हमारा तरीका है कि एबीसी किस के सिमिलर होगा, पीक्यूआर के सिमिलर होगा, पीआरक्यू के सिमिलर होगा, या मैम आरपीक्यू? क्या एक जो ए ऑप्शन में जो है ना मैम ऐसा लिखेंगे। वो ठीक है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन या ए ऑप्शन, चलो देख लेते हैं। पीआरक्यू, तीनों ही ऑप्शन बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, मैंने लिखने का तरीका बताया था ना, ए बी अपॉन में पी क्यू, बीसी अपॉन में क्यू आर, और ये लिखा है सी ए अपॉन में आर पी। तो हम सारी ही वैल्यूज रख देते हैं। ए बी की वैल्यू है 8, पी क्यू की वैल्यू है 15, बीसी की वैल्यू है 10, क्यू आर की वैल्यू है 6, सी ए की वैल्यू है 4, आरपी की वैल्यू क्या है 12। तो बेटा यहाँ साफ देख के आप बोल सकते हो भाई इनका तो रेशियो सेम आ ही नहीं रहा। क्या रेशियो सेम है? नो मैम। ये तो सब अलग आ रहे हैं, है ना। तो भाई अगर सिमिलर है तो दैट मीन्स हमारा जो रेशियो है वो भी तो सेम आना चाहिए। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। पहला ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से आप सेकंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड वाला चेक कर ले, चलो देखते हैं कि क्या अब रेशियो सेम आ सकता है। सेकंड ऑप्शन में ए बी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन आर क्यू, सी ए अपॉन क्यू पी। चलो चेक करते हैं। तो ए बी की वैल्यू है बेटा 8 मैम। पी आर की वैल्यू है 12, बीसी की वैल्यू है 10, आर क्यू की वैल्यू है 6, सी ए की वैल्यू है 4, और क्यूपी की वैल्यू है 15। क्यूपी की वैल्यू है 15। तो बेटा ये भी सही नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? 4 नहीं आ रहा मैम। 4 3 12, 2 5 10, 2 3 6। ये तो अभी भी रेशियो सेम नहीं है भाई, अभी भी रेशियो सेम नहीं है। दैट मीन्स बी ऑप्शन भी गलत है। तो पी आर क्यू है वो भी तो गलत है। लास्ट वाला चेक कर ले, देखते हैं इस वाले में क्या रेशियो सेम आ रहे हैं, क्या आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी चेक करना है। ए बी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन पी क्यू, और लास्ट है सी ए अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन क्यू आर। चलो चेक करते हैं। ए बी की वैल्यू हम रख देते हैं भाई 8, आर पी की वैल्यू है 12, बी सी की वैल्यू है 10, पी क्यू की वैल्यू है हमारी 15, ए सी की वैल्यू है 4, क्यू आर की वैल्यू है 6। शायद अब आ जाए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यस, अब जो रेशियो है एकदम सेम आ रहा है तीनों का ही, 2/3 2/3 2/3 आ रहा है ना। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है कि एबीसी जो होगा वो आरपीक्यू के सिमिलर लिखा जाएगा। बेटा सभी बच्चे समझ गए या नहीं समझे, बताइए। समझ गए मैम। समझ गए ना, चलिए फिर वेरी गुड। चलो अब मैं ना इसी पे बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। 6.3 करते हैं, चलिए। देखो ये आपका जो सवाल है, मैम ये तो करवा दिया था आपने। मैंने करवा दिया था। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये मेरे को, ये वाला जो सवाल है ये नहीं करवाया था मैंने। अब ये जो सवाल है ये मैं आपको पोल में देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको पोल में देने वाली हूँ, तो सभी रेडी हो, मैं बता दूंगी करना क्या है। रेडी सभी? यस मैम। ये देखिए, आपको ना इस क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी जो है ना वो डीईएफ के सिमिलर गिवन है। तो अगर एबीसी डीईएफ के सिमिलर है तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको यहाँ पे जो तीनों ही जो साइड है ना, इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड है उसका क्या गिवन है आपको, तीनों ही साइड की वैल्यूज गिवन है, बट आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, क्योंकि एबीसी डीएफ के सिमिलर है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख सकते हो ना। लिखने के बाद आप वहां पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या सभी बच्चे समझ गए क्या करना है? मैम एक बार फिर से बता बताइए। दो, बीच में नेट हो रहा था। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि भाई एबीसी डीईएफ के सिमिलर है। सिमिलर है इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा, तभी तो सिमिलर है ना। सिमिलर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू लिख के, रेशियो में वैल्यू पुट करके, क्योंकि साइड की वैल्यू आपको गिवन है ना, ये साइड की तो वैल्यू है, आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ गए आप? तो इसको देख के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखो और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। तो इसको सभी ने पोल में करना है। कीजिए बेटा, आराम से सॉल्व करो, इजी सवाल है। मैम अपने पोल दे दिया, ऑप्शन तो दिए नहीं। ओके ओके बिल्कुल सही है। एक मिनट, मैंने ऑप्शन नहीं दिया और दो बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं। बिल्कुल सही बेटा, वो मेरे दिमाग से निकल गया। लो मैम पोल दो। ये ऑप्शन है, ठीक है। मैं फिर से दे रही हूँ पोल में क्वेश्चन, एक मिनट देना। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है उसके मैंने आपको दे दिए हैं ऑप्शंस, और टिक कीजिए बेटा क्या आएगी एक्स की वैल्यू। वेरी गुड, एक बच्चे ने किया है, उसका एकदम करेक्ट है। मैम कितने बच्चों का बेटा सही अभी है? एक बच्चे का सही है, 3 बच्चों ने किया, एक ही बच्चे का सही है। डन मैम। ठीक है,
वेरी गुड बेटा, बराबर बराबर टिक कर रहे हैं, 4 का सही है 4 का गलत है। मैम कितने बच्चों का ठीक बेटा है? सिर्फ 4 बच्चों का सही है अभी 12 में से, अब गलत क्यों हो रहा है ये? आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का लिखना था, क्योंकि एबीसी डीई एफ के सिमिलर है, तो उस हिसाब से तो बेटा बहुत इजीली वैल्यू आनी चाहिए। सिर्फ 4 बच्चे कैसे सही कर रहे हैं, 12 बच्चों का गलत। प्रॉपर वे में लिखिए बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो आपको गिवन है उसको प्रॉपर वे में तो लिखिए। मैम कितने बच्चों का ठीक है? ओनली 4 स्टूडेंट्स अभी भी। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है? अभी बहुत ही गलत कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन। कर दो मैम काउंटडाउन ठीक है स्टार्ट। बेटा, और किसी का रहता है? नहीं, ठीक है। 5 4 3 2 1, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बी। बट बी में सिर्फ 5 बच्चों ने टिक किया है। अब देखिए बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप रेशियो लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होता ना। देखिए कैसे लिखना है, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, दैट मीन्स आप लिखोगे ए बी का रेशियो, साइड ए बी का रेशियो डीई से, साइड ए बी का रेशियो डीई से इक्वल होगा साइड बी सी का ई एफ से, इज इक्वल टू सी ए का एफ डी से। सबसे पहले ये लिखना था, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है जो भी साइड की गिवन है। ए बी की वैल्यू है 2x - 1, डीई की वैल्यू है 18, बीसी की वैल्यू है 2x + 2, ईएफ की वैल्यू है 3x + 9, एसी की वैल्यू है 3x, एफडी की वैल्यू है 6x।
तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे 3 रेशियो गिवन है और मुझे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 2 रेशियो चाहिए। या तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तब भी आ जाएगा, या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तब भी आ जाएगा, या आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को ले रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो मेरी कैलकुलेशन है ना वो इजी होगी। कैसे होगी, तीनों का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी 2 साइड उठा लीजिए। तो मैं लिख रही हूँ 2x - 1 अपॉन 18 इक्वल टू 3x अपॉन 6x। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, x से x कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या आ गया बेटा 2x - 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, है ना। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2x - 1 में इज इक्वल टू 18, तो 2 की 2x से करेंगे ये आएगा 4x, कितना आएगा 4x, 2 की 1 से करेंगे आएगा 2 बराबर 18, 4x इज इक्वल टू, ये -2 उस तरफ जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, कितना आ गया 20 आ गया। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ गई 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, वैल्यू ऑफ x इज 5। क्या सभी बच्चे समझ गए मैंने किस हिसाब से कैलकुलेशन करी है? मैम ऐसा एक और दे दो ना, हाँ मैं देखती हूँ और मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, तो मैं क्वेश्चन देखती हूँ इसके जैसा। पहले मुझे बाकी बच्चे बताइए कि आपको समझ में आया नहीं। यस मैम। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकालती हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट देना जरा, इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक बाकी बच्चे, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढना पड़ेगा। नहीं बेटा, एक क्वेश्चन तो आपके लिए, चलो एक बनाती हूँ आपके लिए क्वेश्चन, देखिएगा। मान लीजिए ट्राइंगल है ये, ठीक है, और इसके अंदर ये छोटा ट्राइंगल है, मैं इसका नेम कर देती हूँ, इसका नेम है ABC, ये है D और E, ठीक है, ये ट्राइंगल है। और अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल ADE के, ठीक है, ABC सिमिलर है ADE के। और मैं अब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका जो वैल्यू है वो आपको गिवन कर रही हूँ। ये है x सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है ये है 4, ठीक है, ये वाली है 5, ठीक है, ये वाली जो है x + 3, x + 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालनी है x की वैल्यू, किसकी निकालनी है, वैल्यू ऑफ x निकालनी। आपको सारी वैल्यूज गिवन है ना, एक मिनट देना, बट ये भी आप नहीं कर पाओगे बेटा, ये क्वेश्चन मुझे ढूंढना ही पड़ेगा अभी तो प्रॉपर इस तरीके मैम से। इसमें वैल्यू नहीं है। हाँ इसको रहने दो, चलो मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन निकाल के देखती हूँ, अभी फिलहाल मत करो, ओके मैम। क्योंकि यहाँ पे इसमें ना एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी, फिर वहां से आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी ढूंढती हूँ, तब तक आगे एक सवाल कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए, एक ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ये आपसे बोला है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, ABCD ट्रेपीजियम है, तो जरा ट्रेपीजियम बना लेते हैं यहाँ पे।
तो ये है आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है, ABCD इसका नेम है, नेम लिख देते हैं ABCD। इसके जो डायगोनल्स है वो O पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके डायगोनल AC एंड BD। यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई, आपको गिवन है कि AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा के भाई आपको ये प्रूफ करना है कि ये रेशियो इक्वल है, किसके, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। तो बेटा ये जो आपको रेशियो इक्वल करने हैं, आप मुझे बता सकते हो कि कौन से दो ट्राइंगल लोगे, कौन से दो ट्राइंगल लोगे, साइड को मैम ABD एंड ABC। AB मतलब बड़े वाले कह रहे हो, ADC और ABD। चलो देखते हैं बेटा, अगर सोचो आप इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर भी देते हो, आपके कहने का मतलब है कि हम इन दोनों को कर देते हैं ABC और कौन सा बोला, ADC, BC। ये वाला ना, नो मैम ABC। ABC। चलो इनको कर देते हैं, लेट सपोज हम इनको कर देंगे, तो बेटा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग AD एंड O के बीच में एक लाइन खींचेंगे, वैसे ही BC एंड O के बीच में एक लाइन खींचेंगे। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खींचनी, बिना खींचे नहीं हो सकता, बिना खींचे भी हो सकता है। आप ट्राइंगल गलत बता रहे हो बेटा, आप खुद सोचो, यहाँ पे ये OA और OC आपके डायगोनल्स के छोटे पार्ट है, मींस ये OA और OC आने के लिए आपको छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा ना। जब मैं छोटे ट्रायंगल का रेशियो आपको सेम करने के लिए बोल रही हूँ, तो आपको ट्रायंगल भी तो छोटे लेने हैं। हाँ, AOB और DOC एकदम करेक्ट। जरा देखिएगा, सिमिलर होने भी तो चाहिए, सिमिलर करने के लिए मेरे पास कुछ एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए, तभी तो सिमिलर कर पाते हैं ना। तो चंदन ने एकदम सही बोला। अगर मैं यहाँ बोलूं AOB ये वाला और इसका DOC के साथ, जरा देखना बेटा, अब देखो मैंने यही ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि इनको मैं सिमिलर कर सकती हूँ, फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आएगा ना। देखो OA, OC, OB और OD जो है इसके पार्ट में आ रहे हैं, तो इनको हम सिमिलर कर सकते हैं और यही इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC को हम ले रहे हैं। तो बेटा आपको ये गिवन है ना कि AB DC के पैरेलल है। 9th क्लास में आपको याद है पैरेलल लाइन वाला चैप्टर, जिसमें दो पैरेलल लाइन को अगर एक हाँ कट करती है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, याद आया? ये ऑल्टरनेट एंगल है। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 9th की है प्रॉपर्टी जो यहाँ लगेगी। कैसे लगेगी? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि साइड AB और DC इक्वल है, पैरेलल है, सॉरी, AB और DC पैरेलल है साइड। बेटा इन दोनों के लिए ये AC एक ट्रांसवर्स का काम करेगी। भाई AC एक ट्रांसवर्स का काम करेगी, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गए या नहीं हुए? सभी बच्चे देखो, अगर AC इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, दैट मींस ये छोटा वाला एंगल जो आपके ट्रांसफर से टच करता हुआ जा रहा है, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल सेम। यस मैम। आपको आपको एंगल सेम चाहिए ना, तभी तो आप सिमिलर कर सकते हो। देखो साइड तो यहाँ पे दी नहीं है आपको कि बराबर है, या साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए ना, साइड बराबर होने से कुछ नहीं होता, तो हमें एंगल सेम करने पड़ेंगे ताकि सिमिलर कर दूं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे BD को एक ट्रांसवर्स मानू, BD भी तो ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगेन ऑल्टरनेट एंगल। ये पेयर भी तो ऑल्टरनेट एंगल का है या नहीं है बेटा, बताइए? यस मैम। यस मैम। बस हो गया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ दो एंगल ही सेम करने होते हैं, एंगल पे। तो आप लिखोगे, इसको नेमिंग कर दें, इसको एंगल 1 मान लो, ये 2, ये 3, ये 4। आप लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। क्यों लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग गया? AA लग गया। एंगल से ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल DOC के।
अब बेटा एक सिमिलर हो गया तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो लिख सकते हो आप। इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे ना इसको चेंज करके डीओसी नहीं सीओडी कर लेना। सीओडी क्यों बोल रही हूँ मैं सीओडी कर लेना, क्योंकि ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल है ना, ये वाले तो जो सेम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रायंगल की नेमिंग करनी पड़ती है ना, तो सीओडी करना, डीओसी से गलत होगा। तो अगर सिमिलर है कोई भी दो ट्रायंगल, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो लिख ले बेटा AO अपॉन पहले ट्रायंगल का OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। आ गया या नहीं आया? यही तो आपने प्रूफ करना था, इन दोनों को बोला था प्रूफ करने के लिए। हो गया या नहीं हुआ? सेम आ रहा है ना रेशियो भाई। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कर देते हैं तो अपने आप ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आ जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए सभी? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछियो, पूछो, नहीं तो इसको नोट डाउन करो। मैम ये तो क्वेश्चन में अगर दे भी नहीं रखा फिर कैसे पता चलता है हमें? क्या पता चलता है, पूछो। कि क्या मैम हमें अल्टरनेट एंगल लगाना है कि फिर हमें साइड साइड कैसे मैम पता चलता कैसे है? पता चलता है? बिल्कुल बढ़िया सवाल है। देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेपीजियम दिया है तो आप खुद सोचो, क्या इस सवाल में कहीं पे आपको ये गिवन है कि भाई इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, इक्वल है? सिमिलर नो करने के लिए मैम। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये सेम तो देता। फिर जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं, मेरे पास ऑप्शन क्या बचा कि मैं एंगल सेम करके इसे सिमिलर कर सकती हूँ। एंगल सेम कैसे होंगे? क्योंकि मुझे दिख गया कि भाई AB DC के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ और लगेगा ही नहीं ना। आप साइड वाला तो जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, वो तभी लगा सकते जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, इनका रेशियो सेम है। क्लियर हो गया? वो गिवन होता है, लेकिन इस सवाल में हमें कहीं गिवन नहीं कि साइड के बारे में कि भाई ये साइड जो है इसके बराबर है या ऐसा कुछ। ओके, ओके मैम। हाँ, चलिए सभी को समझ में आ गया ना बेटा? हाँ, चलो फिर एक क्वेश्चन आप बोल रहे थे जो वाला था, मैं आप एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ पोल में, जिससे पहले दिया था ना उसी टाइप का, तो उसके लिए भी रेडी रहना सभी बच्चे। इसको रब कर दो बेटा, हो गया सभी का? चलिए, तो एक सवाल है आप लोगों के पोल में, सेम जो पहला सवाल था उसी के जैसा। तो मैं ट्राइंगल बना रही हूँ यहाँ पे, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ABC, और ये PQR मान लीजिए कि ABC एंड PQR आपस में सिमिलर है, और आपको वैल्यू गिवन है 4, 8, ये है x-1, इसकी गिवन है 12, 18, 3, x+1। ठीक है, गिवन है। और आपको बोल दिया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल QPR के, ट्राइंगल QPR के सिमिलर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो सभी बच्चे इसको डायग्राम को बनाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आपको ऑप्शन दे दूँ। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और ऑप्शंस का वेट करिए। ऑप्शंस है
3 जी 7 3 6 4 ठीक है, करिए बेटा। मैम पोल ऑन कर दो। शॉन नहीं, लो निकालिए बेटा। वेरी डन गुड। मैम। सेम वैसे ही है, अगर कंफ्यूजन है तो आप पहले वाला सवाल देख सकते हैं। बेटा अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी अभी तो समझाया था। सेम वैसी है, सिर्फ 2 बच्चों का सही है, ध्यान से करो। डन मैम। डन मैम। सिर्फ 4 बच्चों का सही है बेटा 12 में से। मुझे लगा था इस बार सबका ठीक होगा, क्योंकि मैं दूसरी बार ही सवाल दे रही हूँ। अब आप सीरीज देखो ना बेटा, कौन सा ट्रायंगल, कौन से किस ट्रायंगल की साइड किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी अगर ये सिमिलर है तो। सिर्फ 4 बच्चों का सही है 12 में से। डन मैम। सिर्फ 5 बच्चों का सही है, 14 में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है ओनली। मैम अब कितनों का राइट है? 5 बच्चों का। आपका ठीक है? नो मैम। हाँ, गलत हो गया। यस मैम। कॉपी दिखाओ जरा कि गलत क्यों हो रहा है बेटा ये सवाल। कॉपी दिखाइए मुझे। एक सेकंड मैम, मैंने काटा मार दिया, फिर से लिख रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है ठीक है बेटा, बाकी बच्चों का आ रहा है आंसर, ये नहीं आ रहा? मैम कितने बच्चों का सही है? देखो अब तो मैं कैसे बोलूं, हर 6 बच्चों का सही है।
21 बच्चों में से 7 बच्चों का करेक्ट है। हाँ दिखाओ कॉपी। एक सेकंड रुको मैम। हम्म, रेशियो तो सेम लिया है। अच्छा इसमें से 3x माइनस होगा तो मेरा 0 बचेगा। माइनस का आ रहा है, एक मिनट रुकना बेटा, करा तो आपने सही, एक मिनट देना। ए बी सी अपॉन पी आर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझसे एक गड़बड़ हुई है। एक मिनट देना बेटा, एक मिनट देना, मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने बी का जो वैल्यू है ना, मतलब जो बी है वो मैंने गलत जगह पे शिफ्ट कर दिया है, तभी आपका आंसर नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो, अभी आ जाएगा। मतलब वैल्यू सेम है बट इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसको नेमिंग में थोड़ा सा चेंज कर लो, ए नीचे रख लो, ये बी और ये सी कर लो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आ रहा होगा सभी का, अब आ रहा है। ए नीचे कर लो, बी ऊपर, सी इधर, और देखो अब क्या आ रहा है। अब रेशियो देखिए, अब माइनस का नहीं आएगा। डन मैम। अभी भी गलत क्यों हो रहा है बेटा? अब तो सबका ठीक आना चाहिए। नहीं बेटा, अभी भी गलत अभी भी गलत क्यों आ रहा है ये, नेमिंग चेंज करने पर भी। चंदन अब ठीक आ रहा है बेटा या नहीं अभी भी? एक सेकंड ठीक है मैम, में हूँ। हाँ, अभी भी नहीं आ रहा? 5 यस मैम। क्या कह रही हो, 5 आ रहा है? चलो इस ऑप्शन में 5 लिख लो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए। अच्छा बेटा चंदन, ये मिस्टेक करिए ना, -3 उस तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा? 18 की साइड -3 ले जाओगे, क्या आएगा? कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर ऑप्शन ठीक है बेटा। समझ में आए मिस्टेक? अब हो गया ना मैम? बढ़िया। 11 में से 6 बच्चों का सही है। जैसी मैंने 5, डन। हाँ जैसे मैंने ऑप्शन में 5 लिखा, बच्चे आंसर टिक करने लगे, उनको लगा कि 5 सही होगा। ये तो भारी मिस्टेक हो गया मैम। हाँ, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक, माइनस प्लस का साइन का गड़बड़ नहीं करनी। अभी भी बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। चलो अब मैं खुद करवा देती हूँ इस सवाल को, ठीक है। मैं एंड कर रही हूँ, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जिसका आना होगा वो आ चुका होगा। देखिए बेटा, अब आपको रेशियो देखना है,
आपको गिवन है ए बी और क्यूपी का रेशियो इक्वल होगा बीसी और पीआर के रेशियो से, और ये इक्वल होगा सीए और आरक्यू के रेशियो से। तो इनकी जो वैल्यूज है वो हम लिख लेते हैं। ए बी है 4, क्यूपी है 12, बीसी है x-1, पीआर है 18, एसी है 8 और क्यूआर है 3x+1। तो मेरी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इजी इस वाले पार्ट से होगी, तो मैं इस वाले पार्ट को पिक कर रही हूँ। ठीक है, तो काट दीजिए, मतलब ऐसे लिखो 4/12 इज इक्वल टू x-1/18। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये क्या आएगा 1/3 इक्वल टू x-1/18। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 में, क्या आएगा 3x-3। भाई माइनस का 3 इस तरफ आएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़े क्या आएगा 21 इज इक्वल टू 3x। x आएगा 21/3, 3 7 जा 21, x की वैल्यू आ गई 7। समझे सभी बच्चे? वैल्यू ऑफ x इज 7। अब समझ में आ गया बेटा कैसे करेंगे अगर इस टाइप का सवाल आ गया तो एग्जाम में x की वैल्यू निकालने वाला, तो आपको बस रेशियो का ध्यान देना, आप कर लोगे। चलिए बढ़े आगे अगले सवाल में। यस मैम। चलिए फिर, तो ये वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है। आपसे बोला है, इसका भी डायग्राम नहीं गिवन है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। ट्रायंगल है पी क्यू आर, बना दिया पी क्यू आर। उसने बोल दिया एस पॉइंट पी आर साइड पे है, एस पॉइंट पी आर साइड पे है, टी पॉइंट क्यू आर साइड पे है। अब क्या कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आगे क्या बोला है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। ये वाला जो एंगल P है RTS इसके इक्वल है। तो गिवन क्या है आपको, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको बताना है कि भाई RPQ को सिमिलर करिए RTS के। ये बड़ा और छोटा, ये बड़े वाले को सिमिलर करना है इस छोटे वाले से। तो कोई मुझे बताएगा कि कैसे होगा ये? मैम एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन हो जाएगा। दो एंगल सेम हो जाएंगे तो एंगल से सिमिलर हो वेरी जाएगा। गुड, है ना। तो सबसे पहली चीज तो गिवन है, एक चीज तो गिवन है ना भाई हमें कि P और T बराबर है। तो आप लिखोगे इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, इट इज गिवन। दूसरा, अगर आप नेमिंग से ही देखो ध्यान से, RPQ RTS, तो बेटा R जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाला एंगल। दैट मीन्स ये जो एंगल R है ये कॉमन हो जाएगा ना, यस मैम। में आ रहा है। तो सिर्फ दो एंगल से भी हमारा सिमिलर हो जाता है। आप बोलोगे AA सिमिलैरिटी के थ्रू ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RTS के, और यही हमें प्रूव करना है। बताइए बेटा चैट सेक्शन में समझ में आया या नहीं आया? आ तो गया मैम, पर एक बात थी। हाँ पूछो। आवाज नहीं आ रही बेटा, अब बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, ये कुछ पूछ रहे हो तो। चंदन, मैम अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। मैम आप कह रहे हो इसमें वैसे होता है ये, जब दो एंगल आ जाते हैं तो कहते हैं सिमिलर एंगल से। तो अगर मैम हाँ निकालना जाए तो अब थर्ड एंगल कैसे पता चलेगा कि कौन क्या? देखो देखो, आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज पता है ना, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, चाहे वो ट्रायंगल Yes, ma'am. छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आप खुद सोचिए, एक चीज मैं सोचने के लिए बोल रही हूँ कि मैंने बोल दिया भाई एक ये ट्रायंगल है, अलग अलग बना के समझा देती हूँ। एक ये ट्रायंगल है, मैंने आपसे बोल दिया कि इसका नाम ABC है,
इसका नाम PQR है। मैं आपसे बोल रही भाई एंगल ए ना एंगल P के बराबर है और एंगल C जो है एंगल R के बराबर है, तो क्या अपने आप B और Q इक्वल होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? क्योंकि भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। अगर मान लीजिए ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तभी बराबर है। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि बराबर है। अगर मैं आपसे B की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं, कितना आएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कितना आएगा? 60 आएगा ना? यस मैम। Q भी 60 आएगा। तो इनडायरेक्टली आप देख रहे हो कि B और Q को तो बराबर होना ही होना है। इससे आप समझ सकते हो। क्लियर ओके है? मैम। यस मैम। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सिर्फ दो एंगल बराबर हो जाए ना तो हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाता है। मैम ये साइड के अंदर भी अप्लाई होता है क्या? नहीं, साइड के लिए तो बेटा आपको जो रेशियो है ना वो सेम करने पड़ेंगे, साइड के लिए नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है साइड के लिए हो, क्योंकि ओके मैम। तीनों ही साइड हमारी अलग अलग भी तो हो सकती है, यस मैम। ABC भी PQR भी, तो वहां नहीं हो सकता, बट इसमें जरूर हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए ओके, अब आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये 7th या 8th क्वेश्चन है NCERT का। ये भी सिंपल सा सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको इस सवाल में ना आपको गिवन है जो ट्रायंगल ABE है ये कॉन्ग्रुएंट है ACD के। अब ये कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये 9th में पढ़ा था, याद हो तो? ट्रायंगल यस मैम। RHS रूल, SSS, ये वाले। तो जब भी आपको गिवन हो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग क्या होता है? मैम ट्रायंगल के सारी साइड्स भी इक्वल है मैम। इक्वल है। हाँ बढ़िया, एंड साइज। हाँ एकदम सही। तो कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो, बराबर होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन भी, प्रोपोर्शन हम सिमिलर में देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में साइड बराबर होंगे और एंगल भी बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग AB बराबर होगा AC के, BE बराबर होगा CD के, और EA बराबर होगा DA के। दूसरा एंगल A बराबर होगा एंगल A के, एंगल B बराबर होगा एंगल C के, और एंगल E बराबर होगा एंगल D के। भाई जब ये चीज है तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट है, मींस ये हमें गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करिए कि जो ADE है ट्रायंगल, ये ABC के सिमिलर है, छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर। ADE ये वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है सिमिलर हो जाए बड़े वाले के। ठीक है, कैसे करेंगे? जो कॉन्ग्रुएंसी है उसी से हम करेंगे इस सवाल को। तो करते हैं, देखो कैसे करना है बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे ये बोलूं, सबसे पहली चीज इन दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले आप ये लिखोगे, अगर मैं बोलूं AB अपॉन AC का रेशियो, अगर मैं देखूं AB और AC का रेशियो अगर मैं देखूं, AB तो अपॉन 1 AC का, तो बेटा ये 1 के बराबर आ सकता है, आएगा ना? यस मैम। क्यों आएगा? क्यों आएगा समझ लो क्यों आएगा। क्योंकि AB और AC बराबर है। बराबर है मतलब कि मैं क्या AC की जगह AB लिख सकती हूँ, AC की जगह AB लिख सकती हूँ, तो काट के तो 1 ही आना है ना। दैट मीन्स इनका रेशियो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि जो भाई AE का रेशियो किसके साथ? AD के साथ। AD के ये साथ भी मैम। आएगा, क्योंकि AD और AE भी इक्वल है ना? यस मैम। है ना? तो बेटा आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि भाई AB अपॉन AC का जो रेशियो है वो AE अपॉन ED के रेशियो के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल है। भाई दोनों ही 1 के इक्वल है, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई दोनों भी बराबर हो जाएंगे, दोनों ही 1 के बराबर है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, AE अपॉन AC लिख सकते हो। AC को यहाँ ले जा सकते हो और AE को यहाँ ला सकते हो रीअरेंज करके, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही 1 के बराबर है, दोनों ही 1 के बराबर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये AD था यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख लो कि AE अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AD। सही है बेटा?
लिख सकते हैं ना रीअरेंज करके। चलिए, यस अगर मैं ट्रायंगल ले लूं जो मुझे सिमिलर करने हैं, एबीसी और एडीई, तो पहली चीज मुझे मिल गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया, AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। दूसरा, एंगल A जो है वो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे SAS के थ्रू ये सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड के थ्रू ये सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। क्लियर हो गया? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाया मैंने? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। तो ये जो साइड का रेशियो है ये मुझे बनाना पड़ा, कभी कभी हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनाया हमने? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बना लिया, ठीक है, क्योंकि और कुछ सवाल में दिया ही नहीं था एक्सेप्ट एंगल ए। एंगल ए के अलावा अगर मैं देखती तो मुझे कुछ बराबर मिलता क्या इन दोनों ट्रायंगल में? मिलता ही नहीं, तो मुझे कॉन्ग्रुएंसी से निकालना पड़ा रेशियो। सभी बच्चे समझ गए? यस मैम। इसको जरा नोट डाउन कर लो और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। जल्दी से उतार लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्लास से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास एक क्लास और है वेंसडे वाली, तो तब से मैं सोच रही हूँ कि हम वो कर लेते हैं थोड़ा, फिफ्थ जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, कर लो मैम। चैप्टर थोड़ा सा कर रिवाइज लेते हैं कर मैम। लेते हैं। यस मैम। हाँ थोड़ा कर सा ली। ना, हाँ, क्योंकि इस चैप्टर के लगभग हमने कर ही लिए, तो उसकी थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूंगी कि उस चैप्टर में चल क्या रहा है। थोड़ा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि एपी में हम कर क्या रहे हैं। तो जो वेंसडे वाली क्लास होगी उसमें हम एपी ही करेंगे, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन है, 8वां सवाल है एनसीईआरटी का, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 का, वो आपका होमवर्क है, वो आपने करना है खुद से, ठीक है। इसी टाइप का ट्रायंगल होगा, 4 पार्ट है, बहुत इजीली आपके वो सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ करने से। मैम मैम बहुत एक बार, हाँ बोलो। मैम एनसीईआरटी का एक बार 7th क्वेश्चन करा। हाँ, मेरे ख्याल से 7th क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट है ना। यस हाँ, वही सवाल आपका होमवर्क है। मैम, वही बहुत वो- आसान है। वो बहुत आसान सवाल है चंदन, इसलिए तो दिया है यस वो। उसमें ना सारे ही क्वेश्चंस आपके ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हो जाएंगे, चारों पार्ट। ओके मैम। मैम आज ही उसको ट्राई, निकाला था स्कूल में। हाँ, उसको ट्राई करना, नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। जरा पहले आ जाना, मैं डाउट क्लियर कर दूँ। ओके बेटा, ओके बाय।